स्टार्ट करें। एसी डायनेमो पढ़ा था, एसी जनरेटर और एसी डायनेमो। आज हम स्टडी कर रहे हैं डीसी डायनेमो और डीसी जनरेटर। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डीसी डायनेमो इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो भी प्रिंसिपल था एज इट इज जो हमने निकाला कि इफ एनी coil is rotated inside the magnetic field, then due to associated variable magnetic field, induced EMF is produced inside the coil. Since coil is in closed circuit, so induced current flows in it. यही इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल था। फिर हमने डी फाई डी टी और ई और आई भी निकाला था, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहां तक सेम है, एसी डायनेमो में चेंज नहीं हो रहा। चेंज कहां हो रहा डीसी डायनेमो और एसी डायनेमो में? सिर्फ एक जगह, कंस्ट्रक्शन एसी डायनेमो का हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी डायनेमो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर एबीसीडी, फील्ड मैग्नेट एनएस, आर्मेचर एबीसीडी, स्लिप रिंग S1 S2 and ब्रूस B1 B2। ठीक, where NS magnetic field NS या फील्ड मैग्नेट NS is a permanently powerful magnet or electromagnet। जहां पर अपना जो फील्ड मैग्नेट था वो एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक आर्मेचर रखा जाता है। इसके पोल कान के होते हैं, इसके पोल क्या होते हैं? कान के होते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है, वो आर्मेचर पर परपेंडिकुलर हो, वो रेडियल हो जाए। रेडियल कब होगी? यदि इसको इस तरह से कर दिया जाए तो क्या होगी कि सेंटर से रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो आर्मेचर एबीसीडी पर रेडियल इसलिए कर दिया जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो रेडियल हो जाए, और जब रेडियल हो जाएंगी तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ओके, आर्मेचर पर। सेकंड थिंग, आर्मेचर एबीसीडी, इट इज ए नॉर्मल कॉइल which is it is a rectangular normal coil which is made by insulated copper wire laminate bound on soft iron laminated core। ठीक, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर क्यों यूज की जाती है? तो हमने कहा सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर इसलिए यूज की जाती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आसपास से निकलने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपने अंदर खींच लेती है, ड्रा कर लेती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस अवॉइड करंट, एडी करंट, टू रिड्यूस एडी करंट, लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन दिस केस। ओके, ये हो गया आपका आर्मेचर एबीसीडी। इट्स बोथ एंड्स ऑफ आर्मेचर एबीसीडी इज कनेक्टेड विथ, वहां पर हमने कहा था स्लिप रिंग, यहां पर होगा स्प्लिट रिंग। बोथ एंड्स ऑफ आर्मेचर एबीसीडी इज कनेक्टेड विथ हाफ साइक्लिक स्प्लिट रिंग। एक रिंग को इक्वली 2 पार्ट में, क्रॉस रिंग को या कॉपर रिंग को एक इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इक्वली डिवाइडेड 2 पार्ट्स में एक पार्ट एक एंड से और सेकंड पार्ट सेकंड एंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आर्मेचर एबीसीडी के साथ रोटेट करता है, जो कि आर्मेचर एबीसीडी के साथ रोटेट करता है, और जिनका कांटेक्ट हर समय ब्रूस B1 B2 से बना रहता है। ब्रूस B1 B2 एक्सटर्नल सर्किट में है। इस तरह से इंटरनल सर्किट में, किसी भी डीसी डायनेमो के इंटरनल सर्किट में फील्ड मैग्नेट NS, आर्मेचर एबीसीडी एंड आर्मेचर एबीसीडी के साथ पार्ट माने एक ही रिंग को इक्वल पार्ट में डिवाइड की हुई ब्रास या कॉपर की 2 पार्ट होते हैं, जिन्हें स्प्लिट रिंग कहा जाता है। और ये स्प्लिट रिंग आर्मेचर एबीसीडी के बोथ एंड से कनेक्ट होती हैं, और उसके साथ साथ
रोटेट होती है, जिनका कांटेक्ट एक्सटर्नल सर्किट के ब्रूस B1 B2 से सदैव बना रहता है। माने ब्रूस B1 B2 एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है, जिससे इनपुट करंट जो इनपुट करंट है उसको आउटपुट के रूप में लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, उस इंड्यूस्ड करंट को ABCD से बहता हुआ करंट आया, फ्लो होता हुआ इंड्यूस्ड करंट आएगा, और ये करंट जब स्प्लिट रिंग S1 के कांटेक्ट में आएगा तो ब्रूस, चूंकि स्प्लिट रिंग S1 ब्रूस B1 के कांटेक्ट में है, तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में चला जाएगा। तो इसके भी, और ब्रूस B1 B2 स्प्लिट रिंग हो गया। स्प्लिट रिंग के बाद आपने कहा कि ब्रूस B1 B2 ये कार्बन या मेटेलिक बारीक पीसेस के बने हुए ब्रूस होते हैं, जो कि एक स्प्रिंग से स्प्लिट रिंग के साथ इस प्रकार कसे रहते हैं कि हर समय उसके कांटेक्ट में बने रहे। स्प्लिट रिंग ब्रूस B1 B2 इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट दोनों के कांटेक्ट को, करंट को आता या इनपुट करंट को आउटपुट के फॉर्म में देने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गई एक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया डीसी डायनेमो का। अब आ जाते हैं वर्किंग। जो एसी में वर्किंग थी और डीसी में वर्किंग है वो भी सेम होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर बस वहाँ डिफरेंसेस क्या है कि वहाँ रिंग लगी हुई थी, वहाँ स्लिप रिंग थी, जिस स्लिप रिंग का माने फिक्स्ड थी। स्लिप रिंग S1 ब्रूस B1 के कांटेक्ट में रहेगी और स्लिप रिंग S2 B2 के कांटेक्ट में रहेगी। माने दोनों के कांटेक्ट फिक्स्ड थे, यहाँ पर कांटेक्ट फिक्स्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर डीसी करंट बनता है। हम यहाँ कहेंगे कि व्हेन आर्मेचर ABCD इज रोटेटेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, then induced current set up in the armature ABCD and it flows in the external circuit, internal and external circuit। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया वर्किंग का कि व्हेन आर्मेचर ABCD माने रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, अपने पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ही बेस बनाया, हमने नोट किया कि व्हेन आर्मेचर ABCD इज रोटेटेड inside magnetic field perpendicular to the magnetic field, then induced EMF is set up inside the armature. Since armature is in closed circuit, then induced current flows from it या flows in it. Okay, second paragraph लिया। Suppose or consider in a half cycle, of rotation, direction of current in the armature is along with ABCD. In first half cycle of rotation, consider in first half cycle of rotation of armature in between the and among the magnetic field is AB to CD. First round half round का पूरा AB to CD. Then induced current flows from AB to CD. Then induced current on armature flows from AB to CD. Since arm CD of armature is connected with split ring S1 and S1 is in contact with Bruce B1, so induced current flows from B1 to B2 into external circuit. Suppose or consider in a first half cycle, induced current flows from AB to CD and arm CD is connected with split ring S1 and split ring S1 is in contact with Bruce B1, so current flows from, induced current flows from B1 to B2 into the external circuit. ये फर्स्ट साइकिल हो गई। Another half cycle or remaining half cycle, coil is rotated with 180 degree. In another half cycle, coil is rotated with 180 degree and side arms are changed. AB के प्लेस पर क्या आ गई? DC और DC के प्लेस पे क्या आ जाएगी? BA. In another or remaining half cycle, arms after 180 degree arms will be changed
and flow of induced current is also changed. Now current flows from DC to BA. In this condition current flows from DC to BA, while side arms BA of armature ABCD, while arm BA of armature ABCD is connected with split ring S2, and S2 split ring S2 is in contact with brush B1. So current again flows from B1 to B2. So due to like this, in both half cycle current flows from B1 to B2 in a single direction. In both half cycle, since current flows in a single direction, we get DC current. We get DC current in a complete cycle of, or in a complete rotation of आर्मेचर. हो गई बात कि हाफ साइकिल माने अब क्या होता है इसका प्रिंसिपल क्या है? फोर्स ऑन current carrying coil in the magnetic field. If any current carrying coil is placed inside the magnetic field, if any current carrying coil is placed inside the magnetic field, then Lorentz force, then a Lorentz force is experienced by that current coil carrying coil. जब एक करंट कैरिंग कॉइल माने करंट को ले जाने वाली कॉइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आर्मेचर ABCD के दोनों आर्म्स में, चूंकि ये तो पैरेलल हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हम आर्मेचर ABCD ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर आ रही, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो गया करंट का फ्लो, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। जैसे हम इसको रखेंगे, करंट ए से बी बाहर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर सी से डी हो रहा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। यदि ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का। ये किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का। फोर्स तो आउटवर्ड फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया एक किस पे? AB पे। अब यहां देखो, यहां पर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड यही है, लेकिन करंट क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड यही है, अभी ये था, अभी कंडीशन लेफ्ट हैंड की ये थी। अब क्या कर दें? उलट दें, परंतु उल्टेंगे नहीं, ये आ जाएगा, बनाना पड़ेगा। जब बता फील्ड तो यही रहेगी, करंट डाउनवर्ड होगा, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में लग जाएगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। वहां एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दिखा नहीं पा रहा हूं मैं। तो ये वाला तो समझ में आ गया कि जब अप साइड में होगा तो ऊपर की ओर बोर्ड के माने ये दोनों एक प्लेन में हो गए। कौन कौन से? मैग्नेटिक फील्ड और करंट, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गए, तो अपवर्ड्स हो गया कौन? यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स, और चूंकि यहाँ पर करंट डाउन है तो जस्ट अपोजिट हो गया क्या? करंट माने फोर्स ब्लैक बोर्ड के उस साइड में, तो डाउनवर्ड हो गया करंट। तो इस तरह से टू आर्म्स पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स F इक्वल टू NBIL। यदि यहां से करंट I फ्लो हो रहा है NBIL, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, और इक्वल मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ क्या है कि डायरेक्शन इसके अपोजिट है। और जब टू इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो ये क्या बनाते हैं?
रिस्टोरिंग फोर्स को क्रिएट करते हैं और उसमें रोटेशन क्रिएट कर देते हैं। मतलब जैसे ब्लेड देखे होगे ना, वन साइड से एक धक्का दे रहा है और दूसरा अपोजिट साइड से, तो क्या होगा, वो रोटेट होने लगेगा। तो जैसे ही किसी आर्मेचर को, करंट कॉइल, कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके दोनों आर्म्स पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण कपल ऑफ फोर्सेस बनते हैं और जो कॉइल को रोटेट कर देते हैं। कॉइल अपने प्लेस पर रोटेट करने लगती है अपने एक्सेस के। यदि कॉइल रोटेट करने के लिए फ्री है, यदि कॉइल किसी एक्सेल पे फंसी हुई है तो कॉइल यहाँ तेजी से रोटेट करने लगेगी और इसी में फंसा देते हैं एक एक्सेल, ये मूव करते रहती है, जिसके कारण ये चाहे फैन हो चाहे चक्की हो, चक्की में भी क्या होता है कि करंट को जो पट्टे लगे होते हैं, तुमने देखा होगा एक्सेल निकला है और उसमें चक्के पे पट्टे लगे होते हैं, तो वहां पर मोटर में क्या रहता है, अंदर उसमें कॉइल है, कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब रखी हुई कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो इस पे लगेगा लॉरेंट फोर्स, करंट लगने के कारण ये रोटेट होने लगेगी और जब ये रोटेट होगी तो इसके साथ लगा एक्सेल रोटेट होने लगता है और ये भी लगभग 50 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से होता है जो हमारे एसी की है। अब स्ट्रक्चर में इसके कोई डिफरेंस नहीं है, 4 की जगह 5 कर दोगे। जो डीसी डायनेमो का स्ट्रक्चर था ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया, इसका आप स्ट्रक्चर दोगे, कंस्ट्रक्शन दोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या कहोगे, फर्स्ट फील्ड मैग्नेट एनएस, फील्ड मैग्नेट एनएस, आर्मेचर एबीसीडी, आर्मेचर एबीसीडी, स्प्लिट रिंग S1 S2, ब्रूस B1 B2 एंड ए बैटरी। बैटरी इज यूज्ड, डीसी करंट से डीसी करंट फ्लो करते हैं इसमें, तो डीसी करंट फ्लो होगा, डीसी करंट के कारण ये रोटेट करने लगेगी, तो एक बैटरी और कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हम बैटरी से, बैटरी ना भी हो तो हम मैकेनिकल एनर्जी से भी। अब एक और चीज है इंट्रो, अभी तक हम डायनेमो में क्या कर रहे थे, डायनेमो में क्या कर रहे थे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे और डीसी मोटर में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में 4.5 जो 5 पॉइंट है इनमें कोई चेंज नहीं है। एनएस ये एक परमानेंट सू मैग्नेट हो सकता है, परमानेंट सू मैग्नेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट हो सकता है, स्टेशनरी मैग्नेट भी हो सकता है और रोटेटर मैग्नेट भी हो सकता है। मतलब इतना तुम्हें लिख सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हार्सू मैग्नेट या इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज किया जाता है। मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट कई उसमें मोटर में रोटेटर और कुछ में क्या रहता है, स्टेशनरी होता है। तो ये स्टेशनरी भी हो सकता है, रोटेटर, दो में से एक स्टेशनरी होगा और एक रोटेटर होगा, दोनों साथ साथ में घूमेंगे, एक खड़ा रहेगा और दूसरा, तो स्टेशनरी और रोटेटर दोनों हो सकता है। जनरली स्टेशनरी ही रखा जाता है। इसके पोल कॉन्केव बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, फील्ड मैग्नेट जहां भी लोगे, सू मैग्नेट के पोल क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल कॉन्केव बनाए जाते हैं ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो रेडियल हो जाए और रेडियल होने के कारण आर्मेचर एबीसीडी कॉइल पर ये परपेंडिकुलर रहे। ठीक, इसके बाद आ गए आर्मेचर एबीसीडी। ये एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है जिसे कि शाफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर पर, शाफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर पर कॉपर, लैमिनेटेड कॉपर वायर से को बाउंड करके तैयार किया जाता है। ठीक, जो कि ये आर्मेचर एबीसीडी मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड मैग्नेट एनएस के बीच में रखी होती है। ठीक, थर्ड इसके साथ स्प्लिट रिंग S1 S2, स्प्लिट रिंग S1 S2 एक ही कॉपर या ब्रॉस की रिंग के दो इक्वल पार्ट होते हैं जो कि
आर्मेचर एबीसीडी के दोनों एंड से, बोथ एंड से कनेक्ट होते हैं। आर्मेचर एबीसीडी के बोथ एंड से कनेक्ट होते हैं और जब करंट फ्लो किया जाता है तो आर्मेचर एबीसीडी के साथ साथ ही क्या करते हैं, और रोटेट करते हैं। ये एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। 4 to 5 लाइन लिखे तो बहुत होता आंसर, 4 to 5 लिखोगे 4 में तो 16 1.5 पेज का आंसर होगा। तो ब्रूस B1 B2 ये कार्बन के ब्रूस होते हैं, ये कार्बन से बने हुए ब्रूस होते हैं, इसलिए कार्बन ब्रूस कहे जाते हैं, या मेटल की पत्तियों से बने हुए, मेटेलिक पीसेस से बने हुए ब्रूस होते हैं, इस कारण से इन्हें कार्बन ब्रूस भी कहा जाता है, जो सदैव एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट के को कांटेक्ट में बनाए रखते हैं, जो हमेशा किसका काम करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल सर्किट से कांटेक्ट में बनाए रखते हैं। ये हर समय स्प्लिट रिंग S1 और S2 के कांटेक्ट में होते हैं। ये हो गई आपकी खत्म।